हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पिजुष मंडल। ठीक है। एंड इन्होंने अपनी डेंटिस्ट्री की है फ्रॉम आवर डेंटल कॉलेज। एंड ही इज रैंक होल्डर 101, 101 शगुन वाली रैंक है। सो पिजुष, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत थैंक यू। खुशी हुई है आपका रिजल्ट देखकर। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। Congratulations, Dr. Piyush. बहुत बढ़िया रिजल्ट and I hope everyone in the family is celebrating your success. यस सर, यस। थैंक यू सो मच। बताइए आप अब how बताओ how बेटे, you achieved this rank, what was the journey behind all that? किया आपने, ऐसा कैसे क्या किया? किया आपने? और लाइफ इतनी मुश्किल थी जो मुझे पता है। अगर आप बताना चाहोगे क्या क्या बीता इन सालों में, और कैसे आपकी ये 101 रैंक आई है ना, ये सच में गॉड्स गिफ्ट है आपको। कि ये डेफिनेटली। रैंक पिजुष को मिलनी ही चाहिए, बिकॉज अब वो डिजर्व करता है। बिल्कुल। मैंने स्टार्ट किया था जर्नी आई थिंक अमित लाल सर से 2020 को। फाइनल ईयर बीडीएस से स्टार्ट किया था मैंने। तो फाइनल ईयर का प्रॉफ के लिए प्रिपरेशन किया मैंने। फिर उसके बाद इंटर्नशिप, फिर इंटर्नशिप में फर्स्ट अटेम्प्ट था, फिर 1 ईयर ड्रॉप, फिर वन नेक्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में ये जो रैंक आया मेरा ये इसमें था। ओके। और मतलब आपके 2 ड्रॉप्स हो गए हाँ, 2 ड्रॉप्स थे। और 3 अटेम्प्ट्स हो गए। थर्ड अटेम्प्ट, हाँ थर्ड क्या अटेम्प्ट। डिफरेंस आपको समझ आया हर अटेम्प्ट में? हर अटेम्प्ट में मतलब सर, जैसे कुछ हर अटेम्प्ट में 100% नहीं था, बाकी का 2 अटेम्प्ट में जैसे विथ इंटर्नशिप जो था उसमें कहीं ना कहीं लैगिंग था। या तो हम्म। प्रिपरेशन मतलब अपना जो पीवाई क्यू में ज्यादा ग्रिप नहीं था मेनली इसमें। फिर हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट में जो हॉस्टल से मतलब कॉलेज इन्वायरमेंट से एक घर में जो शिफ्ट हुआ, तो वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा स्टडी के लिए इनिशियल डेज में सूटेबल नहीं था। तो हम्म। उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा टाइम लाइन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो उसमें फाइनली जो आउटकम निकला था उतना अच्छा नहीं था। रैंक बहुत भाग गया था हम्म। पीछे। फिर जो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फुल फ्लेजेडली स्टार्ट किया फ्रॉम द डे वन से, रिजल्ट लिखने के बाद एक दिन बाद से ही। तो फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू, जो मैंने कोचिंग के जो क्लासेस थे रेगुलर मैंने किया। उसके हम्म। बाद क्विजेज, उसके टोटली जो सर ने जो शेड्यूल दिया था बस उसी को फॉलो किया। फॉलो किया। मैं आपको उसके बाद डिफरेंस बताऊं आपका 2024 वाले अटेम्प्ट में। हम्म। सी बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं मेरा एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, और मेरा जवाब 15-17 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। एक सीरियस अटेम्प्ट होता है जिसमें रैंक आती है। डॉक्टर पीयूष, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। आज आपके सामने आपके फेस पे बोल रहा हूँ, हम्म। 2024 में यू वर प्रेजेंट इन ऑल द क्लासेस, यू वर प्रेजेंट इन ऑल द क्विज। मैं यस। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे शुरू में ही गुड इवनिंग आपका मैसेज आता है आपका आता था। हमेशा, हर ये किसी। रेगुलरिटी शायद 23 में हम्म। मिसिंग थी। ये तो आप भी जी एडमिट सर। करोगे इस बात को। 23 में तो इनको हेपेटाइटिस हुआ था। वो तो ही वाज स्ट्रगलिंग विद मेनी अदर फैक्टर्स। हेपेटाइटिस के हाँ, बाद भी ही वॉज स्टडिंग। इनका मैसेज आता था कि मैम मेरे को ये है, जॉन्डिस अब उतर रहा है, अब मैं पढ़ना स्टार्ट एंड कर यू रहा वर हूँ। टीचिंग जॉन्डिस दैट हम्म। टाइम। लीवर तो चल रहा बेटा, था यू उसमें। आर ए फाइटर। मतलब इतना आपका बिल्कुल। परीक्षा हुआ है, भगवान ने लिया है। एंड उसके बाद लिटरली गॉड हैज गिफ्टेड यू विद दिस रैंक। क्या बताना बिल्कुल। चाहोगे आप इस जर्नी को समराइज करके कि कैसा फील होता है, कैसे डिप्रेशन आता है, कैसे उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नहीं पसंद आता, हम्म। क्या क्या किया आपने? प्लीज, जेन्युइनली वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, जैसे मतलब हर दिन तो मतलब इक्वली नहीं होता है। स्टार्टिंग जैसे कुछ डेज बेटर गए, अच्छा बहुत अच्छा है, तो मतलब उस टाइम हार्डली 12 आवर्स में 10 to 12 आवर्स तो डेडिकेटेड हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कभी को वीक बीच में या वीकेंड में स्टार्ट होता था, तो उसमें थोड़ा सा लैगिंग स्टार्ट होता था, मतलब उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता था। तो हम्म। एटलीस्ट वही फॉलो करता था मैं कि जो आप मतलब 6 आवर, एटलीस्ट 6 to 7 ईयर बैड डेज में उतना एटलीस्ट मिनिमम करना है, बेयर मिनिमम हम्म। जितना हो सके। तो अगर जैसे थ्योरीज नहीं हो रही है, मतलब नोट्स रीडिंग अगर नहीं हो रहा है, तो कम से कम पीवाईक्यू कर लेते, क्वेश्चन सॉल्व, कुछ टेस्ट दे देंगे। क्लासेस है तो क्लासेस अटेंड कर लेंगे। तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर बैड डेज में चलता था, और ऐसे गुड डेज में तो 10 to 12 आवर्स चल ही जाता था आराम से वो। वेरी गुड। हम्म। और बेटा उसके बाद क्लासेस। बताओ। नहीं, आप बताओ पूरा।
उसके बाद जैसे कोई ओकेशन हुआ तो मैं जनरली इग्नोर करता था, फैमिली में कुछ भी प्रोग्राम में जनरली मैं जाना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। बहुत अर्जेंट हुआ तो फिर वो मतलब क्विक जाके जस्ट रिटर्न आना, बस यही है। हम्म। ज्यादा कुछ वहां पे एंजॉयमेंट सेलिब्रेशन कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वो सेलिब्रेट किया फिर आके तो मन नहीं लगता नहीं, है। हम्म। नाउ इज द एकदम टाइम टू सेलिब्रेट एक्चुअली। यस, अब सारे करो। सारे अब फेस्टिवल्स आप मना लो इस महीने में। बिल्कुल सर। और बेटे कैसे पढ़ते थे? आपने लेक्चर किया, फिर नोट्स किए, पीवाईक्यू किया और क्विजेस करे, ये पैटर्न रहा है, हाँ और फिर टेस्ट दिया। हाँ, यही पैटर्न था, मतलब जो सर ने बताया था वही पैटर्न मैंने फॉलो किया। जैसे लेक्चर हम्म। कोई लाइव क्लासेस चल रहा है तो जैसे मैं तो ड्रॉप मतलब जैसे थर्ड अटेम्प्ट था तो हर हर ईयर में ही, इस ईयर में भी कोशिश किया था कि हर लाइव क्लासेस अटेंड करने का, क्योंकि वो हम्म। शेड्यूल मेंटेन रहता है फ्रॉम डे वन। तो लाइव हम्म। क्लासेस अटेंड करता था विथ नोट्स, जो मैं नोट्स तो बनाया हुआ था पहले, जस्ट उसमें जस्ट कुछ अगर नया पॉइंट आया तो जस्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके साथ हम्म। फिर एंड ऑफ द डे में कुछ एमसीक्यूज उस टॉपिक पे सॉल्व करने हैं जस्ट, और हम्म। टेस्ट जो रहेगा सब्जेक्ट वाइज उसमें उसमें जस्ट देना है। यही ओके। स्ट्रेटेजी था। फिर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था जो मतलब नवंबर में, जहाँ पे हेपेटाइटिस स्ट्राइक किया था मेरे को। जब उस टाइम क्या हुआ था, ओरल सर्जरी का सब्जेक्ट खत्म हुआ था जस्ट, प्रोस्थो स्टार्ट हुआ था। तो प्रोस्थो मेरा थोड़ा लैगिंग था लास्ट ईयर से, तो हम्म। प्रोस्थो को उस टाइम ही मेरे को वो डिजीज स्ट्राइक किया, तो उतना अच्छा उस टाइम नहीं हो पाया, बैकलॉग रह गया सब्जेक्ट। तो मैंने क्या हम्म। किया, उसको अभी छोड़ के नेक्स्ट सब्जेक्ट हम्म। जो लाइव चल रहा था उसको वो स्टार्ट देखते कर हैं। दिया मैंने, रिवीजन, हाँ, पढ़ना। उसके बाद उसको मैंने किया कि जैसे टेस्ट सीरीज की डेट का थोड़ा फियास्को चल रहा था पहले, जैन प्रीपोन्ड हुआ फिर पोस्टपोन्ड हुआ डेट्स। तो हम्म। उसमें जो पोस्टपोन्ड हुआ थोड़ा, उसमें थोड़ा मुझे कोई एडवांटेज मिला वो टाइम में, क्योंकि जो फायदा हो गया बैकलॉग्स इस थे बार। मेरे, जो शॉर्ट कमिंग, हाँ, वो मेरे को वहां से शॉर्ट कमिंग्स में सारा किया मैंने। वेरी तो गुड। यही था मेरा। हम्म, नहीं, तो मुझे याद है हेपेटाइटिस में जॉन्डिस हो रखा है, फिर भी ही यूज्ड टू कम फॉर क्विजेस। आते थे, और मैं बोलती थी, मैंने एक दो बार बोला भी है कि बेटे मत पढ़ो, रेस्ट कर लो। पर यही तो फिर डेडिकेशन है ना हमें, कि कुछ भी हो रहा है मैं एटलीस्ट क्योंकि बैठ जाऊंगा। हाँ, हम्म। एटलीस्ट 6 to 7 आवर देना ही है, कुछ भी डिजीज हो कुछ भी हो, एनी हाउ देना है। बैड डेज वो समझो, मतलब वो समझ के एक बैड डेज पकड़ लिया मैंने, वो ठीक हो जाएगा। तो एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम देना ही है स्टडीज में। हम्म। वो मेरा मतलब माइंड में था बस। ये करना ही है। वेरी गुड। वेरी गुड बेटे। डॉक्टर पीयूष, इतना कुछ देखा आपने, इतना कुछ स्ट्रगल किया, प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन का कितना वैल्यू रहता है इसमें बिफोर नीट? रिवीजन तो अल्टीमेट है। हाँ, रिवीजन अल्टीमेट है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक बार जो मैंने स्टडी स्टडी किया सपोज, तो वो हम्म। जब तक 3 4 5 टाइम नहीं रिवाइज करेंगे वो रिटेन नहीं रहेगा। हम्म। तो आपने तो इतनी बार प्लस रिवाइज जो किया मेरा, बेटे? हाँ, मेरा तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, हाँ, 3 से 3 टाइम्स अबव किया मैंने। और कुछ कुछ टॉपिक तो जो जैसे रेगुलर भूल जाता था मैंने, तो वो सब तो 10 टाइम्स ज्यादा ही हो गया होगा। मतलब अलग से लिख के रखता था मैंने कि इसको, हम्म। मतलब ये ज्यादा मोस्ट मतलब भूल जाता था हमेशा। तो वो टॉपिक्स 10 बार 20 बार जितना भी हो, सोते हुए जब भी देखना है देख लेना है बस एक बार, सुबह उठते एक बार, रात को सोने से पहले। एक बस वही क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजी था। बच्चे पूछते हैं हमारे से, रिवीजन का मतलब क्या है? मतलब क्या रिवाइज करते हैं स्टूडेंट, टॉप रैंक होल्डर्स? हम्म। मतलब रिवीजन है ऐसा कि क्या रिवाइज एक करते हो नोट्स, आप कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये मेरा जैसे डीएम है या मेडिसिन है या प्रोस्तो है, कि अब मैंने ये रिवाइज किया तो नाउ आई एम रेडी टू गिव द एग्जाम, फेस द एग्जाम लाइक नीट? पहले तो अपना जो हैंड रिटन नोट्स है, क्लास नोट्स, उस पे एकदम मतलब तगड़ा ग्रिप होना पड़ेगा। तो अगर सपोज फर्स्ट रीडिंग में नहीं हुआ तो अनमार्किंग जो ये सपोज भूल रहे बार बार, तो नेक्स्ट रीडिंग में बस उसी को फिर से एक बार पढ़ते थे, उसी को हम्म। कंटिन्यू पढ़ के उसके साथ मैंने हर रीडिंग में एक बार एमसीक्यू और पीवाईक्यू का टॉपिक। हम्म। पीवाईक्यू क्योंकि हम लोग का डिस्कशन लाइव क्लासेस चल रहा था मैम का, पीवाईक्यू सेशन उस टाइम लास्ट में हम्म। रिवीजन का टाइम में। तो क्या होता था, मतलब ब्रेन में एक टॉपिक आ जाता था ना, ये टॉपिक इस सब्जेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा स्ट्राइक करता था पीवाईक्यू हम्म। का टॉपिक। तो जब रिवीजन करता था मैंने, तो वो टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसिस करता था, हम्म। जो टॉपिक ज्यादा रिपीट हो रहे हैं और जो मतलब बाउंसर आ सकता है टॉपिक, उसको जस्ट एक बार देख लिया।
ये स्ट्रेटेजी था रिवीजन का। वेरी गुड स्ट्रेटेजी। यही तो फायदा है ना PYQ करने का, पता चले पढ़ना क्या है। सही हाँ। बात। वेरी गुड। एंड INI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? नहीं आया नहीं, और इस बार नहीं दिया। सही। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो नीट नहीं। पेपर देने के बाद फीलिंग आ गई थी आपको कि इस बार तो रैंक 100% है, या 100 ही रैंक हाँ, आने वाली एग्जाम है? दिन नहीं मतलब एक गवर्नमेंट रैंकिंग के लिए था पक्का, कि हम्म। जैसे ही मैंने पेपर कंप्लीट हुआ, मैं क्वेश्चन जैसे पढ़ रहा था मैंने ना, तो PYQ मतलब क्यू वर्ड्स जो है, जैसे मैम ने हाँ। डिस्कस किया था, क्यू वर्ड्स को फाइंड करना है, बस बस वही दिख रहा था मेरे को क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, और उसी को देख के बस आंसर आंसर कर रहे थे। डायरेक्ट। अब कुछ कुछ वेरी गुड। क्वेश्चन जो था कि थोड़ा सा लॉजिकल लगाना था, तो वो उसको जैसे मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में सोच के किया। उसको सॉल्व करता था। तो पेपर करते वक्त कूल काम थे या घबराए हुए थे? नहीं, कूल काम एकदम, हाँ। एकदम कूल काम, एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है बेटा। डॉक्टर पीयूष, आपके झारखंड से जमशेदपुर, जहाँ से आप जिस कॉलेज से आते हो, आवर डेंटल कॉलेज ग्रेजुएट, आई डोंट थिंक वहां से इतने रैंकर्स निकले हैं पास्ट में हम्म। आपके। नहीं नहीं। तो नहीं आपके सर। जूनियर्स will definitely get so super motivated watching this session with you. कर सकते क्या हैं। कहना चाहते हो उनको कि कितना इजी है या कितना मुश्किल है नीट MDS गवर्नमेंट रैंक लाना? आई थिंक सबका मुश्किल सपना ही होता है। मतलब, आपके आपने भी कॉलेज में हाँ इंटर्नशिप तक आते आते ये सपना सब देखते ही देखते हैं। हम्म। हाँ। तो मतलब बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखना है कि हमको सीट लाना है एनी हाउ, ये हम्म। इम्पोर्टेंट है कुछ, क्योंकि हम लोग वो प्राइवेट कॉलेजेस से है सपोज, उतना अच्छा ये नहीं है मतलब बैकअप सपोर्ट। तो क्या होता है कि हम लोग मतलब माइंड में एक बाउंड्री कर लेते हैं, नहीं मेरे से इससे ज्यादा होगा नहीं। वो मैं जूनियर को बोलूंगा कि वो सोच से बाहर सोचना है, कि मतलब जो हम्म। बाउंड्री है उससे भी हम लोग आगे कर सकते हैं। तो मतलब ना कि इफ यू बिलीव, वो होगा ही होगा। हो मतलब गई बिलीव होगा रखना है पहले तो, हाँ, कि कि मैं करना कर है हमको। सकता हूँ, कि हाँ मैं हाँ, कर सकता हूँ, तब एकदम। तो कुछ कर पाएंगे। पहले ही सोचेंगे हम तो तब कर ही नहीं सकते। हाँ, सही बात है बेटा। वो आना चाहिए पहले, सही बस। बात है। बहुत अच्छी बात कही है बेटे आपने। एंड आप अभी घर पे हो, कहाँ पर हो? नहीं, घर में, घर में। हैं, पेरेंट्स हैं घर आपके में पास? नहीं, पापा थोड़ा वर्क ऑफिस में चले गए अभी, अकेले। चलो, हमारी रिगार्ड्स पे करना उनको भी, कॉन्ग्रेचुलेट करना। मुबारक हो सबको घर में। एंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो अगेन। एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर काउंसलिंग प्रोसेस, नॉट टू वरी। और ओके। जाते जाते कोई मैसेज फॉर एनी टीचर्स जो आपको अच्छे लगे हो, BDS to MDS में? टीचर्स मतलब हर एक टीचर एक जेम है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मतलब हर एक सब्जेक्ट को अपना तरफ से डील करते, और कहीं वीकनेस सब कुछ डील क्लियरली, डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो जाता था। हम्म। और मेनली जैसे सिंगल अगर टीचर तो मैं फॉलो करता था, जनरली अच्छा लगता था। अ, हम लोग को सर्जरी का फैकल्टी जो है, जनरल सर्जरी का, नितिन सर, नितिन सर। मतलब बहुत अच्छे। वो अच्छे, एंड उनके इक्वली जोक्स भी एवरीबॉडी, बहुत मतलब अच्छे हैं। थोड़ा, हाँ जोक्स वैसे का, टीचिंग उनका क्लास भी बहुत अच्छा मजेदार लगता था। फिर डेफिनेटली। बाकी टीचर भी PhD का, जैसे मनीष सर, फिर हम्म। कॉन्जेंडो का वरुण सर, अमित हम्म। लाल सर का, जितने भी DM है, बायो के लास्ट का हम्म। रिवीजन डेज, वो बहुत अच्छा था, मतलब क्रिस्प हम्म। था। और हम्म। मैम का तो अच्छा रहता है हमेशा, वो मोटिवेशन, जो पढ़ने का हर दिन उठ के जो होता है ना कि पढ़ना है नहीं, हाँ, वो था मैम, जैस्मिन मैम जो सिखाया। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल words of wisdom for everybody watching this on YouTube. Thank you, Dr. Piyush. Congratulations to you, your family, बहुत बहुत everyone मुबारक हो। behind this immense success after so much of hardships. It was never easy. Nobody knows more than you. To some extent, we were a part of your journey and we are really proud of you today. Yes, very Thank you. proud of थैंक यू सर, थैंक यू मैम।